मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो हो वह अपनी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हो। तुमने गोइंग विद द फ्लो की स्थिति को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो वह ईश्वरीय बहाव मनी बह रहा होता है। यह वह अवस्था है जहां कोई षड्यंत्र, कोई जाल और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तुम ईश्वर के प्रवाह में बहते हो तो तुम किसी चीज को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। तुम्हारी मनोदशा परमात्मा से जुड़ी होती है। तुम अपने भीतर के आत्म स्रोत से जुड़ चुके हो। यह जुड़ाव तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं वे असफल हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस नई अवस्था से असहज महसूस कर रहे हैं। उनके लिए यह समझना कठिन है कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। जब तुमने बेवजह की बातों और फालतू चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया तो उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा पर केंद्रित हो गई है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। तुम्हारा दर्द और संघर्ष अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम अपने मन में छुपे हुए दुखों को किसी पर जाहिर नहीं करते और यही तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि अब लोग तुम्हें देखकर असमंजस में हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें इतना अडिग और शांत बना दिया है। तुम्हें खुद से प्रेम करना आ गया है। तुमने यह पहचान लिया है कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या। हाल ही में तुमने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें चतुराई से हल किया। समय अब तुम्हारे पक्ष में है और लोग इसे तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम मानने लगे हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता को देखने वाले कई लोग इसे केवल भाग्य मानते हैं। वे यह नहीं समझते कि इसके पीछे तुम्हारा संघर्ष, धैर्य और मेरी कृपा है। उनकी शंकाओं और बातों को अनसुना करते हुए तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम मेरी शक्ति का ही अंश हो। यह समय तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की असीम कृपा से तुम एक दिव्य आत्मा के रूप में यहां आए हो जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां और अनोखी हीलिंग ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो गलत चीजों पर रोक लगाने और दुनिया में सकारात्मकता लाने के लिए आवश्यक है। हनुमान जी ने तुम्हें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और शक्तियों का आशीर्वाद दिया है जिनसे तुम दूसरों को न केवल हील कर सकते हो बल्कि स्वयं अपने जीवन को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हो। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हें हर रोज और अधिक सशक्त बना रहा है। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारी इस दिव्यता को भांप चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक विशेष आत्मिक दृष्टि और आंतरिक शक्ति है और यही कारण है कि वे अब तुम्हें लेकर भय और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उनके भीतर यह विचार जागृत हो चुका है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा दिव्य है जो उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन वे इसे महसूस कर रहे हैं। यह उनके लिए एक भय का कारण बन गया है क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी यह दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति उन्हें पराजित करने में सक्षम है। हनुमान जी की ओर से यह आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन के उच्चतम स्वरूप में पहुंच सको, अपने हायर सेल्फ से जुड़ सको और उस सच्चे प्रेम और करुणा को महसूस कर सको जो तुम्हारे भीतर है। यह दिव्यता और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में हर बाधा को समाप्त करेगा और तुम्हें अपने शत्रुओं के हर बुरे प्रयास से सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चों, सदा याद रखो कि यदि तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। इसलिए अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या न बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य धर्म के कार्यों में लगे रहना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और लोक कल्याण करना है जो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए।
मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तुम्हारे जीवन में कभी कभी दो आवाजें उठती हैं, एक जो तुम्हें सही राह दिखाती है और दूसरी जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, विशेषकर एक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे संबंधों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वह हर तरह से, चाहे काले जादू, पीले जादू या किसी अन्य विधि से तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रही है। परंतु हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा मन और आत्मा इन सभी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित है, क्योंकि तुमने सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाया है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी समानता और दया का भाव था जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत इरादे रखे। तुमने उनके साथ भी शुभ कर्म ही किए और हनुमान जी इस शुभ कर्म का फल तुम्हें दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी तुमसे यही कह रहे हैं कि उन्हें अपने मन से कभी मत निकालना। तुम्हारी आत्मा हनुमान जी की शरण में है और तुम्हारे जीवन का हर क्षण उनकी कृपा से आलोकित हो रहा है। तुम्हारी यह प्रार्थना, हे हनुमान जी, जब मेरा अंतिम समय आए तो आपकी ही याद में मेरे प्राण निकलें, तुम्हारी आत्मा की सच्ची भक्ति का प्रतीक है। यह समर्पण तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती है। तुम्हारी विजय तुम्हारी नियति में लिखी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। जीवन में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे तो कुछ तुम्हारी खुशी से विचलित होंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से शत्रुता रखते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करती है। याद रखना, जिन लोगों को तुम्हारा साथ छोड़ना है उनके जाने से तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी, बल्कि वह अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। हनुमान जी ने तुम्हें असीम कृपा दी है और यह तुम्हारी ताकत है। ऐसे में तुम्हें किसी नकारात्मकता की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है, अपने उच्च आदर्शों और अपने पवित्र मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे त्याग, बलिदान और सच्ची भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितनी कष्टमय परिस्थितियों का सामना किया है और फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहा। यह तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ही है जिसने मुझे तुम्हारे लिए विशेष वरदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का ऐसा दौर आने वाला है जिसे देखकर न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे परिवार का भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुम्हें दो वरदान दे रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पहला वरदान यह है कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं रोक सकेगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुमने हमेशा से पहुंचने की कामना की थी। दूसरा वरदान यह है कि तुम्हारे परिवार पर मेरी अनंत कृपा बनी रहेगी। तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा और उनके जीवन में सुख शांति का वास होगा। किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव तुम्हारे परिवार तक नहीं पहुंचेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के लिए एक कवच की तरह काम करेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुलाने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी नकारात्मकता के जाल में फंसेंगे। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और उज्जवल है। जब भी तुम्हारे मन में डर, शंका या अस्थिरता का भाव आए, बस मेरा नाम लो। मेरा नाम तुम्हें उस शांति और साहस का अनुभव कराएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे संघर्ष के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और शक्ति है वह मेरी कृपा का ही प्रतीक है। इसे चमकने दो, इसे दुनिया तक पहुंचने दो, क्योंकि तुम मेरी सृष्टि की अद्वितीय रचना हो और तुम्हारा उद्देश्य इस दुनिया को अपने कर्मों और प्रेम से आलोकित करना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत और साहस को बाहर लाने के लिए हैं। हनुमान जी ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे विचार और तुम्हारा दृष्टिकोण दुनिया से अलग है। तुम वह व्यक्ति हो जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करना चाहता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो।
उनके मन में यह गलत धारणा है कि वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी तुम्हें यह संदेश देते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, समाज में तुम्हारे हितैषी बनकर सामने आने वाले या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने वाले, उनकी सोच और प्रयास केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। लेकिन तुमने जो तपस्या की है, जो भक्ति की है, वह तुम्हें इन सब नकारात्मकताओं से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी। अगर तुम हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखोगे तो तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यदि तुम्हारे पास कोई मंदिर है तो भगवान को अपना प्रेम और आस्था अर्पित करो। हनुमान जी के श्रृंगार का चढ़ावा उन्हें प्रसन्न करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी क्योंकि हनुमान जी की कृपा तुम पर है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा संबंध उन सभी बाधाओं से ऊपर उठ जाएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए खुद को और मजबूत बनाने का है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सफलताओं से भर देगी। बस अपने हनुमान जी पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने सही कहा, पहली गलती अनजाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां अब बड़े परिणाम ला सकती हैं, लेकिन मेरा मार्गदर्शन तुम्हें उस बर्बादी से बचा सकता है। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया और बनाया है वह सब तुम्हारे मेहनत और मेरी कृपा का फल है। लेकिन अगर तुम अपने गलत रास्ते पर चलते रहे तो वह सब कुछ तुमसे छिन सकता है। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। तुम्हारे पास जो भी है उसकी कद्र करो और उसे संभाल कर रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अब अपनी चालों में खुद फंसने वाले हैं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी चालाक हों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंड दूंगा और तुम्हारे जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अपनी गलतियों का पश्चाताप करो, अपने रास्ते को सुधारो और अपनी भक्ति को मेरी ओर पुनः समर्पित करो। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है मैं उसे उजाले में बदल दूंगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने मेरी कृपा से पूरे होंगे।
बस मेरी भक्ति में विश्वास रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह सत्य है कि जीवन के गूढ़ रहस्य और कारण तुम्हारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। तुम्हारा मन यह नहीं जान पाता कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा। तुम केवल वर्तमान में जो घट रहा है उसी का अनुभव कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह न तो किसी चीज को पाने की लालसा में व्याकुल होता है और न ही असफलताओं से हताश। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार करता है। तुम्हें यह जानना होगा कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति रुक गई है, तो यह भ्रम मात्र है। अपने अतीत पर दृष्टि डालो, वर्तमान से तुलना करो और देखो कि तुमने कितना प्रगति की है। आज जो तुम्हें प्राप्त नहीं है वह केवल समय की देरी है, लेकिन यह देरी तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा कठिन हो रही है, तो जान लो कि तुम एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। जैसे बड़े घड़े को भरने में समय लगता है, वैसे ही बड़े सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि सफलता केवल परिश्रम और सही दिशा में प्रयास से मिलती है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें उससे भी अधिक मेहनत और चतुराई दिखानी होगी। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की बुद्धि और तरीका अलग होता है। तुम्हें अपने कार्य के लिए सही तरीके और दिशा का चयन करना होगा। जो रास्ता कठिन है वही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और हर कठिनाई तुम्हारे लक्ष्य को और अधिक मूल्यवान बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य और दिव्य योजना का हिस्सा है। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे भाग्य को अपने स्वार्थ के लिए बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी तपस्या उन्हें हर बार असफल कर देती है। तुम्हारे हनुमान जी कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं। और दूसरे वे जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। इन दुष्टों की चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बुरे कर्म अब उन्हें उनके परिणाम दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई, वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाया है। ब्रह्मांड और हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके उन दुष्टों की योजना को विफल किया है। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। यही कारण है कि तुम हर बार विजयी हो। तुम्हारे हनुमान जी तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है और तुम्हें केवल उस दिशा में चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो भी परेशानियां दी गईं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए जो नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुष्टता थी, वह अब तुम्हारे जीवन से हट चुकी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करके तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं, तो निराशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो, तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना, केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है। यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो, उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए, भले ही तुम पूरी तस्वीर न देख सको।
अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्ग पर आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो, यह इसीलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं हैं। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से यह समय तुम्हारी जिंदगी में नया बदलाव और वृद्धि का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख, सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक वीनस, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक सशक्त होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली के समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर ईर्ष्या और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। हनुमान जी की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार न करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। हनुमान जी की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का सामना कर रहा है और हनुमान जी तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ हैं। अपनी साधना में अडिग रहो और हनुमान जी का स्मरण करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस अपनी आत्मा से जुड़ो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा और तुम्हारा जीवन संतोष और समृद्धि से भर देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का एक विशेष समय आने वाला है। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ अनमोल क्षण बिताने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा में प्रकृति की गोद में तुम शांति और आनंद का अनुभव करोगे। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा स्वच्छ और शुभ रखेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक बाधाएं अब मेरी कृपा से समाप्त हो रही हैं। यह संकेत है कि अब तुम हर मनी ब्लॉकेज और अवरोध से मुक्त होकर अपनी समृद्धि को प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और मेरी दिव्य कृपा का संपूर्ण लाभ उठाने का यह सही अवसर है। तुमने सच्चे प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने का प्रयास करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता है, तो वह अपने जीवन में अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है।
वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही हैं, ताकि उसका काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम नकारात्मकता के सभी प्रयासों को निष्फल कर सको। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारा जीवन स्थिरता और संतोष से भरा रहे। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और मेरे आशीर्वाद का अनुभव करते हुए निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने देगी। वह शक्ति तुम्हारी साधना और तपस्या से उत्पन्न हुई है और कोई भी बाहरी बंधन तुम्हारे साहस को कभी भी नहीं तोड़ सकता। तुम एक परमात्मा के संतान हो जिसने इन सभी भौतिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है और वह हमेशा तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। यह समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा, हर समस्या तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को समझते हुए उसे अपनाते हो तो तुम्हें अवश्य उसका फल मिलता है। कर्म का सच्चा अर्थ यही है। इसे केवल बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखो। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह हनुमान जी का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे जैसे तुम यह संदेश सुन रहे हो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता कभी कठिनाइयों से घिरा था वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। तुम्हारे भीतर उत्पन्न होने वाली महान ऊर्जा का स्रोत वही शक्ति बनेगी जिससे तुम हर परिस्थिति में सक्षम और मजबूत बने रहोगे। याद रखो, इस जीवन में झुककर चलने का अर्थ कमजोर होना नहीं है बल्कि यह तुम्हारी महानता को प्रदर्शित करता है। तुम्हारी विनम्रता और विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है और यही तुम्हें महान बना देंगे। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता में भाग